खम्बा घनी मारू राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिम्मेदारी संग नारी कर रही है उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। एक ऐसी ही शख्सियत आज हम सबके साथ मौजूद है जो बहुत सारे लर्नर्स, हजारों लाखों लर्नर्स और खास तौर पे महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। संतोष राजावत मैम। मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ मारू राजस्थान चैनल पे। बहुत 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 धन्यवाद स्वागत है तरुणा जी। और थैंक यू सो मच, आपने थैंक इतना अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। संतोष मैम जो है वो टोंक जिले के दिग्गी कल्याण जी से आती हैं और बहुत बड़ा उदाहरण है कि सब इंस्पेक्टर के पद पर रहे, 10-11 साल जॉब की, फैमिली की जिम्मेदारी को निभाते हुए बहुत सारी शारीरिक कुछ प्रॉब्लम्स भी आई, मैम के कुछ ऑपरेशंस भी हुए। उसके बावजूद आरएएस को 2012 में इन्होंने 53rd रैंक हासिल किया है, अपना लक्ष्य जो है प्राप्त किया है और आज जो है जयपुर के अंदर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत है। तो मैम, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। आप अपने बारे में बहुत बहुत बताइए। धन्यवाद तरुणा जी। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अपने बारे में बताइए मैम, कैसे आपके मन में आया कि आरएएस का स्टार्ट करना है और जो भी आप बताना चाहें अपने बारे देखिए मैम, मैं वैसे ग्रामीण परिवेश से ही बिलोंग करती हूँ। में। और जहाँ तक आरएस का विचार आया, एक्चुअली मेरा जो फ्रेंड सर्किल था मैम, वो फ्रेंड सर्किल आरएस की तैयारी कर रहे थे और मैं उस समय 12th में थी। जी। 12th के बाद मैं जैसे बीए कर रही थी, सेकेंड ईयर की बात है, तो मैं उनके साथ बैठ के स्टडी किया करती थी। तो अच्छा। उनके साथ स्टडी करते करते, बीए करते करते मेरे मन में ये विचार आया कि प्रशासनिक सेवाओं में जाना मेरे लिए अच्छा रहेगा। जी। और मुझे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप हुआ और मैंने तैयारी शुरू कर दी, बीए के साथ ही तैयारी कर दी शुरू। अच्छा, और उसमें फिर आपने बीच में सब इंस्पेक्टर की जॉब की, तो वो जो जी सफर था मतलब, तो बहुत सारी चुनौतियाँ आई होंगी। सबसे बड़ा जैसे हमें आता है कि जॉब पर रहते हुए और फैमिली में बच्चों को देखते हुए, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया? मतलब बहुत मुश्किल होता होगा। जी तरुणा जी, एक्चुअली जब मैं आरएस की तैयारी मैंने स्टार्ट करी तब सबसे पहले वैकेंसी ही ये पुलिस वाली आई थी। तो अच्छा। मुझे लगा कि एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए कि तैयारी मेरी कैसी चल रही है। हाँ, ठीक है। इसलिए मैंने उसका एग्जाम दिया, फाइट किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। हुँ। तो मैंने ज्वाइन कर लिया फर्स्ट उसको, हुँ, क्योंकि एक हुँ। जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए होती है लक्ष्य के साथ, क्योंकि साथ में। प्रशासनिक सेवाओं में जाना उसमें एक्चुअली टाइम चाहिए थोड़ा, और हुँ, कुछ लक भी काम करता है, कुछ अपनी मेहनत काम करती है, दोनों। हाँ जी, जी। इसीलिए इसीलिए मैंने उसमें पहले ज्वाइन किया राजस्थान पुलिस सेवा को। अच्छा। 2004 में मैंने तरुणा जी ज्वाइन किया जी। और 2004 से 11 में मेरा 11 तक मैंने उधर जॉब की हुँ। और 2012 में मेरा आरएस में सिलेक्शन हुआ। सिलेक्शन। तब ठीक मैंने है। 2015 में इधर ज्वाइन किया। एक्चुअली तैयारी के बीच मुझे काफी प्रॉब्लम्स आई। हुँ, पहले मेरा सिर्फ एक लक्ष्य था, मैंने तैयारी स्टार्ट करी। 2 हुँ। साल मैंने पुलिस डिपार्टमेंट में जब अपनी सेवाएं दी, जी। ट्रेनिंग करी, तो जी, उस जी। टाइम मुझे बिल्कुल समय नहीं मिल पाता था कि मैं प्रशासनिक सेवाओं की आगे तैयारी कर पाऊँ। जी। लेकिन फिर भी मैंने ट्रेनिंग सेंटर में थोड़ा हुँ, टाइम निकाला, कोशिश करी। हुँ। तो वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। अच्छा। उसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में भी मैंने प्री पास किया, हुँ। मेंस पास किया और अच्छा। इंटरव्यू भी मेरा हुआ, पर फाइनली मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। हुँ। फिर 2 साल जब ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद में शादी हो गई। और जी। एक्चुअली आप तो जानते हैं मैं राजपूती परिवेश से हूँ और वो हुँ। भी राजस्थान में तो काफ़ी ट्रेडिशन भी होते हैं। हाँ जी। तो एक्चुअली नई-नई शादी हुई थी, ज़िम्मेदारियाँ भी थी, तो थोड़ा-सा मेरा ध्यान अलग हो गया उस अलग हो गया। अपने गोल से। जी। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं मेरे मन में ये विचार हमेशा चलता रहता था कि हुँ। मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना है। हुँ, ये हुँ। बहुत एक जुनून की तरह मेरे मन में था। अच्छा। जी, जी। ये था। इसके बाद बच्चा हो गया, फिर हुँ, थोड़ी मेरी फिजिकल कंडीशन एक्चुअली थोड़ी स्पाइनल कॉर्ड में मेरे प्रॉब्लम आई, तो उसके हुँ। कारण मुझे ऑपरेट करवाना अच्छा। पड़ा। हुँ, हुँ। ऑपरेशन जब हुआ तो डॉक्टर ने मुझे एक्चुअली बिल्कुल मना कर दिया कि अब आप पुलिस सर्विस जो है, वो जॉइन नहीं करेंगे, क्योंकि अच्छा। आपकी फिजिकल कंडीशन ऐसी नहीं है। जी हुँ। हाँ, तो अच्छा, जो अच्छा। मेरे कहीं अंदर मन में जुनून था, उसको एक बार के लिए फिर से नई दिशा मिली। और हुँ। एक्चुअली भगवान का आशीर्वाद समझिए हुँ, कि मुझे हुँ। फैमिली भी बहुत अच्छी मिली, हुँ। हस्बैंड भी बहुत अच्छे हुँ। और इन-लॉज़ भी, उन्होंने मुझे फिर तैयारी करने के लिए वापस अच्छा। मोटिवेट किया। जी, ठीक बिल्कुल, है। उन्होंने मोटिवेट किया कि आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक फिर है। मैंने वापस 2008 से तैयारी शुरू शुरू की। किया आपने। तब मेरे अच्छा। एक छोटी बेबी हो चुकी थी। जी हाँ, अच्छा, अच्छा। 1 साल की वो बेबी थी, अच्छा, उसके अच्छा। बाद मैंने स्टडी स्टार्ट की। तो फिर टाइम तो इसमें मैनेजमेंट मुझे कैसे करते थे मतलब? मतलब कब से क्या आपका टाइम का रूटीन तो रहता था? एक्चुअली
हाँ, क्या जी, रूटीन रहता टाइम का था? तो ऐसा था मैम कि जॉब के साथ, और वो भी पुलिस जॉब, बेल्ट हुँ, सर्विस, तो टाइम चाहिए उसको, चाहिए, हाँ और जी। फैमिली को भी, हुँ, और छोटी बेबी थी हाँ, एक्चुअली। तो मैंने इसके लिए तरुणा जी नाइट शिफ्ट ली। 3 अच्छा, साल के लिए मैं नाइट ड्यूटी जाती थी, रात को 1 बजे मैं ड्यूटी जाती थी, और ठीक है। सुबह 8 बजे के लगभग मैं ड्यूटी से वापस आती। जी, फिर घर का काम वगैरह करके हाँ, उसके हाँ, बाद मैं लाइब्रेरी चली जाती थी, क्योंकि मुझे अच्छा। लगता था कि घर में मैं स्टडी नहीं कर पा रही हूँ हुँ, हुँ, हुँ। अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिशन। कि अच्छा, अच्छा। लाइब्रेरी में मैं तैयारी करती, वहां भी मुझे फिजिकल प्रॉब्लम आई, क्योंकि ऑपरेट हुआ ही था मेरे। हाँ तो जी, मैं सिटिंग नहीं कर पाती थी ना, मैं लंबे टाइम तक, जी हाँ, स्टैंडिंग पोजीशन में रह पाती थी। तो कभी अच्छा, लाइब्रेरी में तैयारी करती, कभी ऑफिस में नोट्स वगैरह ले जाती, तो वहां अच्छा, कर अच्छा, लेती अगर टाइम मिलता, और अच्छा, घर पे अच्छा, टाइम मिलता तो घर पे करती। घर पे कर लेकिन लेते, इस अच्छा। बीच मैं यही कहूँगी, मेरे परिवार का बहुत सपोर्ट रहा, सपोर्ट मेरे मिला है मदर का आपको। भी काफ़ी सपोर्ट रहा, हाँ हस्बैंड जी, का बहुत सपोर्ट रहा, और एक छोटी-सी बच्ची जो 1 साल की बच्ची है, हाँ। उसका भी बहुत सपोर्ट था, क्योंकि उससे भी मेरी ज़रूरत थी उस समय। ज़रूरत थी, हाँ, हाँ। तो उसका भी टाइम आपने लिया है थोड़ा-बहुत पढ़ाई के लिए, जी, ठीक उसका है। मैंने टाइम उस समय लिया था, जो अब देने की कोशिश करती हूँ। करते हो, हाँ, और बहुत सारे लोगों की फिर मदद भी कर पा रहे हो, प्रशासनिक सेवा दे पा रहे हो, तो जी हाँ, ये सबसे बड़ा इसका यही था जुनून होने का, हुँ, कि मैं एक ऐसी पोस्ट ले सकूँ, ऐसी जिसमें मैं जनता से कनेक्ट हो सकूँ, सरकार और जनता इन दोनों के बीच में हाँ लिंक जी, बन के, और जनता की सेवा कर सकूँ। ये ठीक जुनून है। था, और मैं भगवान का आशीर्वाद मानती हूँ हाँ कि जी। मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। हुआ। जी, ज़रूर। तो संतोष राजावत मैम जो हैं, बहुत सारी बच्चियों के लिए एग्ज़ाम्पल हैं, जो ये सोचते हैं कि हमारे पास फैमिली है, जॉब पे हैं, हम तैयारी नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। अगर जुनून हो, सही अप्रोच अपनाएँ, तो हम तैयारी कर सकते हैं। तो मैम आपने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई आरएस प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कि एक के बाद एक आपके सारे एग्ज़ाम्स जो हैं, फिर 2012 में आपने फाइनली रैंक भी हासिल किया। तो प्रीलिम्स में क्या स्ट्रैटेजी थी, मेंस में क्या थी? उसके बारे में बताइए। देखिए तरुणा जी, मैंने एक्चुअली जब स्टडी इसके लिए स्टार्ट करी, तो मैंने मेंस से ही करी, क्योंकि मेरा बीए में सब्जेक्ट था पब्लिक ऑनर्स। तो अच्छा, अच्छा। एक सब्जेक्ट मैंने वो रखा, और जी। दूसरा मुझे फिलॉसफी में इंटरेस्ट था, तो मैंने नया जी। सब्जेक्ट लिया। सबसे अच्छा, पहले अच्छा। मैंने फिलॉसफी की तैयारी करी, पूरा टाइम उस पे दिया, जब वैकेंसी आई भी नहीं थी तब। तो तब से अच्छा, मैंने अच्छा। स्टार्ट कर दिया, तो एक बार इसका पहले से कुछ तैयार कर लिया, तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ दोबारा। जी, जी। और फिर मैंने जब वैकेंसी आई, तो 2 हाँ जी। महीने का टाइम पूरा प्री पे दिया। अच्छा, फ्री अच्छा। में जैसे बिल्कुल छोटे-छोटे नोट्स बनाना है, हाँ जी, हुँ। और रिवीजन करना, स्पेशली मैंने जो रिवीजन पे दिया, अच्छा। और करंट जीके है, जी बिल्कुल, करंट जीके पे जोर दिया। राजस्थान की एक्चुअली प्रशासनिक सेवा है, तो राजस्थान का काफ़ी पार्ट होता है, हाँ उसको मैंने जी। अच्छे से तैयार किया। अच्छा, इसके अच्छा। अलावा प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल, ये 2 अच्छा, मैंने बेस बुक जीके अच्छा। के लिए रखी, अच्छा, और अच्छा। कुछ मैंने एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह पढ़ी, जहाँ से सारी मैंने बेस तैयार किया एक्चुअली। ठीक है। जब प्री का रिजल्ट आ गया, जी। एग्जाम दिया मैंने, उसके बाद ही मैंने मेंस के लिए तैयारी स्टार्ट कर दी थी। अच्छा, फिर और दूसरा उसके लिए जब मैं तैयारी कर रही थी तरुणा जी, तो मैंने अपने हर सब्जेक्ट के अलग-अलग नोट्स तैयार कर लिए थे। जी। उस अच्छा, टाइम अच्छा। बीच, क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं था घर से, और ऑफिस तो ऑफिस नोट्स ले जाया करते थे कभी, हुँ। कभी घर पे टाइम निकाल के। हुँ। कभी-कभी तो ये हुआ करता था कि जब मैं ऑफिस से घर जाती थी या लाइब्रेरी से घर जाती थी, तो मैं हाँ जी। स्कूटी पे बैठे-बैठे रिवीजन करते हुए जाती थी, क्योंकि मुझे रिवीजन का टाइम नहीं मिल पाता था, अरे! नोट्स अच्छा, बनाने अच्छा। में था। अच्छा, अच्छा। तो मैं स्कूटी पे बैठे-बैठे रिवीजन करती हुई जाती थी। अच्छा, अच्छा। तो मैम बता जी, रही है कि नोट्स बनाना और रिविज़न करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है ये। जी, और मैम जैसे प्रीलिम्स में एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस और आंसर राइटिंग उसके लिए आपने क्या किया? मतलब स्टूडेंट बहुत आंसर क्वेश्चन पूछते राइटिंग हैं। के लिए मैंने फिलॉसफी की टेस्ट सीरीज जॉइन की मैंने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी हाँ, टेस्ट सीरीज जॉइन करी, और उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला, जी, क्योंकि मुझे लगा कि कहाँ-कहाँ मेरे प्रॉब्लम्स है रिटर्न में, ठीक है, और मैंने उसमें सुधार करने की कोशिश करी। ठीक है। और एमसीक्यूज़ कैसे बनाते थे मैम? पानी ले लीजिए। हाँ जी। सॉरी। हाँ जी। जी, एमसीक्यूज़ जी। कैसे सॉल्व करते थे मैम? एमसीक्यूज़ की कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी या कुछ ऐसा आपने जो किया हो मतलब? नहीं मैम, जैसे जहाँ मुझे कमी लगती थी, मैं उनको खुद तैयार करती। एक्चुअली मुझे कोचिंग का टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिला। हाँ, मैंने सेल्फ हाँ। स्टडी करी,
पर एक अच्छा, हाँ अच्छा। फ्रेंड सर्किल था मेरा, मैं उनके साथ बैठ के हम लोग डिस्कस किया करते थे। अच्छा, अच्छा। तो मैम बता जी, रही हैं कि उस ज़माने में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज़ नहीं होते थे, तो मैडम ने जी, मतलब सेल्फ स्टडी किया है, तो सेल्फ स्टडी से भी कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। तो ये मैम बताना चाह रही हैं इसके अंदर। टाइम मैनेजमेंट हो गया। मैम बुक्स को लेके कोई आप टिप्स बताना चाहें अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं ना वो बुक्स को लेके कन्फ्यूज़ रहते हैं कि एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक पढ़े, एक से ज़्यादा बुक्स पढ़े, तो उसके लिए आप कोई टिप एंड ट्रिक कुछ बताना चाहें? सिलेबस बहुत वास्ट है, पूरी बुक लिस्ट तो हम यहाँ पे नहीं बता पाएँगे। फिर भी आप जो बेसिक बातें बताना चाहें बच्चों को, जो वो फॉलो करके अपने लक्ष्य को हासिल कर सकें जिसमें। अरुणा जी, मैं यही बताना चाहूँगी कि हमें ये सब्जेक्ट वगैरह में तो देख लेना चाहिए कि कौन-सी बेसिक बुक है, उसको जी, आप पढ़ें। क्योंकि हर जी। की लैंग्वेज जो है डिफरेंट है हुँ, हुँ, और हुँ। मैटर भी थोड़ा डिफरेंट है, पूरा का हाँ नहीं जी। कह सकते हम। हुँ, तो हुँ। जिसको जिस लैंग्वेज में और मैटर समझ में आता है और ऑथेंटिक बुक है, हमें उसी अच्छा। का ही स्टडी करनी है और हाँ जी। बहुत ज़्यादा बुक्स हमें यूज़ में नहीं लेनी। जो आपको अच्छा। बेसिक बुक लग रही है, उन्हीं हुँ, का आप बार-बार रिवीजन करें। और ठीक अगर है। आपको किसी टॉपिक पे, जैसे पब्लिकेट एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो उसपे मुझे ज़रूर अलग-अलग टॉपिक के लिए मैं अलग बुक से लेके नोट्स तैयार कर लेती थी, ताकि मुझे हर बार नई बुक्स पढ़ना नहीं पड़े। एक्चुअली हाँ। ज़्यादा जब बुक्स होती हैं तो हुँ। टेंशन का रीज़न बन जाती हैं वो भी। हाँ, तो वही, मैं वही। नोट्स मेंस के लिए मैंने नोट्स काफ़ी तैयार कर लिए थे और अच्छा, नोट्स अच्छा। का ही मैं बार-बार रिवीजन करती थी, प्रैक्टिस करती थी, रिटन प्रैक्टिस करती थी। अच्छा, और अच्छा। अपने फ्रेंड सर्किल में जब बैठते तो हम एक-दूसरे को दिखाते थे। दिखाते थे, क्रॉस चेक करवाते जी, थे कि कैसे जी, क्या उनमें करना है। क्रॉस चेक करवाते और कुछ कमी होती तो एक-दूसरे का सपोर्ट करते, उनको बताते सही ठीक है, तो क्या है। इसका मतलब मैम बता रही है कि आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल है, बिल्कुल, उनके साथ आप अपने आंसर्स लिख के दिखा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एक-दूसरे को, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और मैम जैसे आजकल आप देखते होंगे अनअकैडमी, आप हर जगह पे देखते होंगे, तो जैसे ऑनलाइन पूरी तरह, एजुकेशन उस टाइम पे तो अवेलेबल नहीं था, आज है, तो आप बिल्कुल। क्या फ़ील करेंगे कि मतलब क्या डिफरेंस आ सकता था आपकी तैयारी में अगर उस टाइम पे अनअकैडमी होता, तो क्या डिफरेंस आता आपकी प्रिपरेशन में? अरुणा जी, मुझे ये फ़ील होता है कि अगर उस समय अनअकैडमी वाला जो होता, हाँ तो वो जी। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती कि जितना मैंने टाइम दिया, हो सकता है उससे कम टाइम में भी मैं ये स्टडी कर लेती। हुँ, क्योंकि हाँ जी। अनअकैडमी वाला जी, इसमें हर टॉपिक को बहुत अच्छे से और डीपली समझाया गया है। हुँ। बार-बार रिवीजन कराया गया है, नोट्स बनाने के तरीके बताए जाते हैं। हुँ, तो मैं हुँ, हुँ। मानती हूँ कि अगर ये उस समय अवेलेबल होती, तो मुझे हुँ। शायद 3 साल नहीं लगते और मैं 1 साल में ही क्लियर कर आपका लेती। काम हो जाता, हाँ, मतलब जल्दी जी, तैयारी बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, जी। ठीक है। और मैम आप कोई स्टूडेंट्स को अपने लास्ट टिप्स कुछ देना चाहती हो, जो गलतियाँ स्टूडेंट्स करते हैं, मतलब आपको लगता हो कुछ आपसे मिस्टेक्स हुई या कुछ भी ऐसा, जो बच्चे गलतियाँ ना करें आगे के लिए, आपने तैयारी में किन-किन बातों का ध्यान रखा, वो आप शेयर करना, कुछ गाइडलाइंस देना चाहें हमारे बच्चों को, लर्नर्स को? अरुणा जी, जो तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली वो सब इंटेलिजेंट है, तो मैं उनका ज़्यादा समय भी नहीं लूँगी और कुछ बहुत स्पेशल नहीं बताना चाहूँगी। पर मैं इतना सा ज़रूर कहती हूँ कि सबसे पहले आप अपना लक्ष्य तय कीजिए और हुँ, जब आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया, तो पूरी ईमानदारी और लगन और मेहनत के साथ उस पे जुट जाइए। हुँ, हुँ, हुँ। आपको ये नहीं है कि हमें किसी को दिखाने के लिए तैयारी करनी है, जो कि कई लेवल पर होती है। हुँ, हुँ, आप हुँ। अपने मन में संतुष्ट होने चाहिए जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो कि मैंने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करी है। जी, जी। रिज़ल्ट चाहे कुछ भी हो उसका। कुछ भी हो। तो जी, आप जी। अगर बिल्कुल, अगर आप लगन और मेहनत ईमानदारी के साथ करते हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि आपका टारगेट कभी आपसे दूर नहीं होगा और नहीं, जीवन में आपको कभी अपने लक्ष्य को नहीं पाने का मल्लाल नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। जी। जी, तो थैंक यू सो मच संतोष मैम, आपने इतना समय निकाला और मुझे लग रहा है खास तौर पर जो लर्नर्स में महिलाएँ हैं, जो बच्चियाँ हैं, उनको आपके इंटरव्यू से एक बहुत प्रेरणा मिलेगी और वो अपनी तैयारी जो है सही दिशा में करेंगी, बिना इधर-उधर मतलब किसी की प्रभावित ना होके किसी से अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगी। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत-बहुत अरुणा जी। धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम बहुत-बहुत निकाला। धन्यवाद। थैंक यू मैम, जी, थैंक यू सो बहुत-बहुत मच। धन्यवाद। ओके थैंक मैम। यू सो